हेलो फ्रेंड्स, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोक देवता और संत पढ़ रहे थे, तो अब हम आगे चलते हैं। रामदेव जी, जन्म उनका हुआ शिव तहसील के ऊटका स्मेर बाड़मेर। ठीक है, ऊटका स्मेर है, बाड़मेर में है, वहाँ उनका जन्म हुआ। पिता अजमाल जी और माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे। नेतल दे अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी। मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है इनको, और मल्लीनाथ जी से बालपन में पोखरण क्षेत्र प्राप्त करने के बाद भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत किया था। ठीक है, अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में दे दिया उन्होंने, और फिर रामदेवरा रूणीजा गांव बसाया इन्होंने। जीवित समाधि उन्होंने ली 1458 में। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी रूणीजा में रामदेवरा। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को विशाल मेला भरता है, और ये जो मेला है वह सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों ही रामदेव जी को मानते हैं। फिर है मेहाजी मांगलिया। जन्म इनका पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। लालन पालन ननिहाल में, इसलिए इनको मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए इनको मांगलिया गोत्र ननिहाल से मिला। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं, और इनके अनेक शत्रु थे। राव चुंडा के समकालीन थे ये। मेहाजी मांगलिया शकुन शास्त्री थे, यानी कि जो ज्योतिष विद्या होती है उसमें ये निपुण थे। लोगों की सेवा सहायता करना व उन्हें संरक्षण इन्होंने दिया, इस कारण लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। बापड़ी में इनका मंदिर है, और भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है। जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए मेहाजी मांगलिया। फिर है हड़बू जी का जन्म हुआ 1438 से 38 को हुआ था, और ये रहे 89 तक। बुडेल नागौर में महाराजा सांगला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे ये। अब एक बात आपको और बता दूं मैं, अभी जो ये जिले घोषित हुए हैं ये सिर्फ घोषणा ही हुई है, तो आप इतना कंफ्यूज ना हो कि हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कौन सा जिला हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अभी जिले बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आप जो आपकी पुरानी पढ़ाई है उसी को कंटिन्यू करें, और जिले वही पढ़ें जो पहले आप पढ़ रहे थे। अभी सिर्फ घोषणा हुई है, अभी जब नया गजट आएगा उसके बाद ही कुछ स्थितियाँ स्पष्ट तौर पे दिखाई देंगी। ठीक है, फिर है पिता की मृत्यु के बाद भुडेल छोड़कर हरब भंजाल में रहने लगे ये, और गुरु बल्लीनाथ जी थे इनके प्रेरक, रामदेव जी द्वारा ये प्रेरित थे। ठीक है, हरबू जी। फिर राव जोधा द्वारा वेंकटी नामक ग्राम इनको प्रदान किया गया, और हरबू जी मेहाजी मांगलिया की तरह शकुनी शास्त्री थे, यानी कि ज्योतिष विद्या के अच्छे ज्ञानी थे। वचन सिद्ध और चमत्कारी व महापुरुष थे। प्रमुख स्थान इनका बेंगटी फलोदी में ही है। पूजा अर्चना मंदिर में स्थापित हरबू जी की गाड़ी की जाती है। ठीक है, मूर्ति की नहीं की जाती है। जैसे कि देवनारायण जी के मंदिर में उनकी मूर्ति की नहीं की जाती, ईंटों की जाती है। वैसे ही हरबू जी की मूर्ति नहीं, गाड़ी की जाती है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत। जो पहले हैं धन्ना जी। जन्म इनका 1415 में हुआ, धुवन टोंक में। जाट परिवार में हुए ये, और राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय इनको ही मिलता है। गुरु इनके आचार्य रामानंद थे, काशी के थे ये रामानंद जी, और निगुण उपासक थे ये धन्ना जी। और इन्होंने अपने प्रेतक व्यवसाय कृषि से रत रहते हुए ही आत्मशुद्धि का प्रयास किया था। गुरु भक्ति में निष्ठा थी इनकी। नाम श्रवण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख मार्ग मानते थे। पीपा। जन्म इनका 1425 में हुआ, खींची राजपूत
गागनोर झालावाड़ के शासक थे। गुरु रामानंद जी थे काशी के। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृह जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ था। ठीक है। शिष्य थे सूरसेन, इनके पिताजी के शिष्य सूरसेन जी थे टोडा टोंक से। आहू व काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में निवास किया इन्होंने। आहू में इनका मंदिर है, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पिपाजी का भव्य मंदिर है। दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। पिपाजी को दर्जी समाज मानता है। साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध हैं। कृतियां इनकी प्रमुख हैं पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियां पथ। ठीक है। 17वीं शताब्दी में एक हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त हुआ था, एक चितावनी। ठीक है। गुरु का महत्व ईश्वर प्राप्ति में है इनका मुख्य ध्येय। भक्ति, नाम स्मरण, मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे ये, विरोधी थे और ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे और प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते थे। फिर है जम्बोजी। जन्म इनका 1451 में हुआ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक। पिता पवार राजपूत वंशीय लोहट जी थे। माता हंसा देवी और पिता का निधन 1483 में हो गया। गृह त्याग कर दिया इन्होंने 1483 में ही, जब माता पिता का निधन हो गया था। संभल दल बीकानेर में हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करते थे। 1485 में विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन किया इन्होंने, स्थापना की। 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया गया। इसके तहत विष्णुई का अर्थ है 20 और 9 विष्णुई। और पर्यावरण के प्रति प्रेम के कारण जम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ है जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विष्णुई प्रकाश, जम्ब सागर। 1536 में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा तालवा गांव के निकट इन्हें समाधि स्थल किया गया। यह स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फागुन और अश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। फिर है जसनाथ जी। जन्म इनका 1482 में कातरिया सर बीकानेर में हुआ। माता रूपा दे और पिता हमीर जी जानी जाट पोष्य पुत्र, मतलब है इनके ओरिजिनल पुत्र नहीं थे, पालन पोषण किया इन्होंने जसनाथ जी का। लोकमत के अनुसार गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की वे सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया। लोह पांगल नामक तांत्रिक का बहुमंड चूर किया। राव लूणकर को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया। 1500 में जसनाथ जी तथा जम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। 1506 में जसनाथ जी ने अश्विन शुक्ल सप्तमी को 24 वर्ष की अल्पायु में कातेरा सर में जीवित समाधि ले ली। उपदेश क्या थे इनके? सिंबुदड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है इनके उपदेश। कातरिया सर की जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। वर्ष में 3 बार अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला लगते हैं। ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक। आगे की वीडियो नेक्स्ट जल्दी आएगी। चैनल की जानकारी अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।